लालू यादव के छोटे लाल और राजद के बड़े भैया यानी कि राजद के कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव को लेकर और राजद को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जो कुछ कहा है उसके बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि उन्होंने कोई छोटी बात नहीं कही बल्कि सीधे कटाक्ष किया है, सीधे हमला बोला है प्रशांत किशोर ने। उन्होंने कहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बाघ ये कह दे कि अब मुझे मांस से लगाव नहीं है, अब मुझे शिकार पसंद नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि तेजस्वी यादव को लेकर उन्होंने ये जो पूरी बात कही है, तेजस्वी यादव का अपराध से और अपराधियों से लगाव है, ये बात कही है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। और भी बहुत कुछ कहा है। तो समझिए इन सब के बहुत कुछ मायने हैं बिहार की राजनीति में जो हम आपको समझाने वाले हैं इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर ने, पहले वो सुन लीजिए। बिहार में जितना आदमी है सब अनपढ़ आदमी है। हम लोग बिहार के नहीं हैं, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं। भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार ये तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है। वो कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा? वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा आ रहा। आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको। आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना कराओ। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग, पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए हैं, कौन लोग हैं? आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है? एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया का यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है। ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया। पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया है और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है। आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल से सिंपैथी नहीं है। भाई तुमसे, तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में, बताओ? इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में हैं, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं? हम तो आपको कैमरे पर कह रहे हैं कि क्या बात करेंगे ये लोग। देखिए प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे और नीतीश कुमार भी कभी तेजस्वी यादव के विरोध में हुआ करते थे, राजद के विरोध में हुआ करते थे। तब बिहार में जंगल राज की जो सबसे ज्यादा चर्चा करते थे वो खुद नीतीश कुमार करते थे, प्रशांत किशोर करते थे। लेकिन आज जब नीतीश तेजस्वी के साथ है तो नीतीश कुमार तो अब वाह वाह कर रहे हैं राजद की, लेकिन प्रशांत किशोर ने खुलकर कह दिया है कि जो कल की राजद थी आज भी वही राजद है। यानी जो कल एक छवि हुआ करती थी राजद की, यानी बिहार में जो बढ़ते अपराध हैं या अपराधियों की बात है, उनका कहीं ना कहीं जो जुड़ाव है वो राजद से होता था। ये बात प्रशांत किशोर ने खुलकर एक बार फिर से कह दी है। उन्होंने कहा कि ये हवा भले ही चली हो कि अब राजद बदल रही है, तेजस्वी यादव के काल में पहले वाली राजद नहीं रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि राजद जो पार्टी है वो अपराधियों की पार्टी है और यहाँ क्रिमिनल और क्राइम खूब होता है। तो ये जब तमाम बातें प्रशांत किशोर कह रहे थे तो उन्होंने बालू माफिया, शराब माफिया और भी तमाम मुद्दे उठाए और खुलकर हमला बोला। अब इस हमले के मायने समझिए, यानी कि जो कुछ बोल रहे हैं प्रशांत किशोर वो क्यों बोल रहे हैं और इसके पीछे उनका मकसद क्या है। तो खुले तौर पर आपको बता देते हैं कि आपको पता है कि उन्होंने पूरे बिहार में जन सुराज यात्रा निकाली और घर घर जाकर लोगों को बीच जाकर वो एक मैसेज देने की लगातार कोशिश करते रहे कि बिहार के लोग इकट्ठा हो जाइए, अपने लिए हो जाइए, अपने बच्चों के लिए हो जाइए, शिक्षा के लिए हो जाइए। तो उनकी जो रणनीति है वो यही बताती है कि बिहार में जो कभी हवा होती थी जंगल राज की वो अभी भी बरकरार है और इसीलिए आने वाले चुनाव में राजद को लोग नहीं चुने, नीतीश कुमार को भी नहीं चुने, क्योंकि नीतीश कुमार खुद अब उसी राजद के साथ हाथों में हाथ डालकर आगे की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 24 की तैयारी कर रहे हैं। अब
क्राइम जो बिहार में आप भी खबरें सुनते होंगे, आए दिन आप टेलीविजन पे देखते हैं, अखबार में देखते हैं कि बड़ी बड़ी हेडलाइंस में अपराध छपे होते हैं। किसी ने इसको वहां गोली मार दी, सोते हुए लोगों को घर में गोली मार दी जाती है, सड़क चलते मार दी जाती है, पुलिस वालों पर हमले हो जाते हैं, बालू माफिया पुलिस पर हमला कर देती है। तो ऐसे जो अपराध की घटनाएं हैं उस पर भी बड़ा हमला बोला है एक तरह से प्रशांत किशोर ने, और राजद को घेरा है कि हो ना हो राजद के नेताओं का, राजद के लोगों का हर एक ऐसे मामले में कनेक्शन निकलकर सामने आता है। यानी कि राजद अगर बिहार में वापस लौटती है सत्ता में तो बिहार में फिर से पुराना दौर वापस आएगा, और ये नहीं कि वापस आएगा, उससे बढ़कर भी बिहार में जो है क्राइम बढ़ जाएगा। तो प्रशांत किशोर जो कुछ कह रहे हैं वो कितना सही है कितना गलत है ये आपको तय करना है, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है, आप सब समझते हैं, खबरें देखते हैं और अपने आसपास का जो माहौल है उसको परखते हैं। तो हमने खबर के माध्यम से बस आपको ये बताने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति, चाहे वो राजद का हो, चाहे जदयू का हो या कोई और हो, चाहे खुद प्रशांत किशोर क्यों ना हो, राजनीतिक फायदे के लिए ये तमाम बयानबाजियां होती हैं, लेकिन साथ ही साथ कई लोग जो बयानबाजी करते हैं उसमें कुछ सच्चाई भी होती है। अब आपको देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, ये आपको परखना है, और ये हम आप पर छोड़कर जाते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इस बारे में जरूर खुलकर लिखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलिए। नमस्कार।